पहलगाम में आतंकी हमले के बाद दोनों देशों में यानी भारत और पाकिस्तान में तनावपूर्ण जो हालात बने हुए थे, लगातार दोनों देशों में युद्ध शुरू हो चुका था, लेकिन 3 दिन के बाद यहाँ पर युद्ध को विराम हो चुका है। यानी अब ये कहें सीज फायर होने के बाद यहाँ की जनता कैसे देखती है यहाँ पर दोनों देशों को और जो तनावपूर्ण स्थिति थी, क्योंकि अब जो हालात है बिल्कुल सामान्य ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर गुरुग्राम में बिल्कुल अभी भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और भौंसी के बड़े बुजुर्ग हैं, कुछ यहाँ पर जो सेना के जवान भी हैं जो रिटायरमेंट पर आए हैं, किस तरह देखते हैं पहले पहलगाम में हमला हुआ और फिर यहाँ पर दोनों देशों में तनाव हुआ, अब यहाँ पर सीज फायर हो गया है, युद्ध में विराम लग गया है। हाँ, ये युद्ध विराम करके बहुत अच्छा किया है, क्योंकि वरना ये और लंबा खींच सकता था। चीन इसको और लंबा खींचना चाहता था। अच्छा, तो ये युद्ध विराम किया है, ठीक किया है। ठीक किया। आपके हिसाब से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह दोनों देशों के जो तनावपूर्ण स्थिति हालात बने हुए थे? देखो, पहले तो ये है कि मैं प्रेस रिपोर्टरों का कि टीवी में पहले तो दिखाया कि यहाँ पे बहुत फायर हुआ है, 80-50 बम ब्लास्ट हुए हैं श्रीनगर में, और बाद में ये बोलते हैं कि LOC से कुछ भी नहीं हुआ। एक तो ये बहुत गलत बात है, खासकर प्रेस रिपोर्टरों की, कि ये ऐसा ही एडवर्टाइज ना करें। युद्ध है तो युद्ध को बताएं, जो रियलिटी कहानी है उसको बताएं। हम ये मोदी जी का शुक्रगुजार है कि भाई इन्होंने मिल कर के युद्ध को विराम किया और सीज फायर करा दिया। इससे क्या है कि दोनों देशों को ही नुकसान था। अगर पाकिस्तान को गिराना है तो आर्थिक स्थिति से गिराओ। जो मोदी जी की पॉलिसी है वो बहुत अच्छी चल रही है, हम इसी के चलते हैं। देखिए, बिल्कुल ये कह मोदी जी ने जो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों देशों पर नुकसान बहुत भारी हुआ है, क्योंकि कुछ हमारे भारत देश के जो जवान और शहीद भी हुए हैं, तो इस तरह से युद्ध में विराम लग गया है। आपके विचार से क्या है? देखो जी, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, मेरे विचार तो ये है जी। और जो हुआ वो अच्छा हुआ, आगे के लिए संभल के रहेगा। पाकिस्तान पहले देश है, उसके बाद कोई और है। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लगता है जी? मेरे हिसाब से युद्ध विराम गलत किया है। ये जो है ना, इसको ऐसा सबक सिखाओ, इसके 4 टुकड़े करवा दो। अच्छा, जो ये सबक है? हाँ, सबक सिखाओ जो कि इसके नसीहत आ जाए। बिल्कुल। अच्छा, पाक अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, लगातार पहले शुरुआत करता है। पाक का ये काम बहुत गलत करा, या तो इनको छेड़ नहीं करनी थी। यदि लड़ाई छेड़ दी, लड़ाई कारगिल की भी करी, आर पार करी थी, कोई चौकी नहीं ली इन्होंने, ना कोई जमीन पर कब्जा करा, और अपने आप ही बंद करा दिया और आप ही शुरू करा दिया। यदि जब मरे और इनको दुख हुआ था तो उनको ये पता चलना था कि हमने जितने मारे हैं उतने 10 गुना मारेंगे और चौकी लेंगे। लेकिन भारत ने बदला तो लिया है। ये बदला नहीं लिया जा, बदला ये ऐसा नहीं होता। ये बदला लिया जाता जब तक कोई 4-5 चौकी नहीं कब्जा करते। कोई आई भी ड्रोन के माध्यम से हमला किया है, और ड्रोनों के हमला नहीं होता, इन्फेंट्री के जब तक अटैक नहीं आते। यहाँ लड़ाई लड़ी हुई है हमने, हमें पता, ये तो यहाँ बैठे बैठे बात करते हैं। जिन्होंने हमारे वो 26 लड़के मारे पहलगाम के अंदर, उसके बाद उन्होंने हमारे मार दिए, उसमें उरी अभी मारे हैं जो 13-14 मारे। अभी भी जो यहाँ के जो लोग हैं जी भाई आर पार हो जाने दे, आर पार की लड़ाई ये बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर गुरुग्राम में जो हालात बिल्कुल सामान्य है। भाई साहब, सीज फायर हो चुका है, युद्ध विराम लग चुका है। जो पहलगाम में हमला हुआ था, आखिर भारत ने बदला ले लिया, आपका विचार क्या है? भैया, बदला ले लिया वो तो सारी बात ठीक है, पर ये जो है ना, अभी ऐसे अच्छी तरह करके पीओ के ले ला के पारी करते, क्यों बीच में ही छोड़ दिया? अपने आप बढ़िया मौका मिला था, बेकार सीज फायर। ये 4 दिन पीछे फिर करेंगे पाकिस्तान वाले। अपने एक बाज नहीं आएगा पाक? हाँ, कतई बाज ना आएगा, अभी कर देना चाहिए था काम। अभी कर देना चाहिए था, क्योंकि अपनी एक बाज नहीं आएगा। भाई साहब, आपके अनुसार क्या लगता है? यहाँ के गुरुग्राम के हालात बिल्कुल सामान्य हो गए हैं, लेकिन अलर्ट मोड पर जरूर है, क्योंकि दोनों देशों में नुकसान बहुत हुआ है। नहीं, नुकसान दोनों देशों का तो पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान का इस बार जितना नुकसान हुआ है, उस बात से तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान दोबारा ऐसी ज़रूरत नहीं करेगा। और हमारे देश को हमारे नेतृत्व पर विश्वास रहना चाहिए, मोदी जी पर विश्वास रहना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने ये कहा है कि इस बार अगर आतंकवादी हमला हुआ तो उसको युद्ध माना जाएगा और युद्ध की तरह से ही जवाब दिया जाएगा। तो हमारे देश की जनता को, आम जनमानस को, हमारे देश की सेना पर, हमारे देश के नेतृत्व श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास रखना चाहिए। और अगर इस बार दोबारा कोई इन्होंने गलती की आतंकी हमले के रूप में या किसी भी तरह की, तो मुझे नहीं लगता कि इस विश्व के नक्शे पर पाकिस्तान का नाम बचेगा। अच्छा, आपके हिसाब से जो यहाँ पर पहलगाम में हमला हुआ था, भारत ने मुँह तोड़ जवाब जरूर दिया पाक को, बिल्कुल घुटने टेक दिए हैं पाक ने, लेकिन आखिर में युद्ध को विराम करना पड़ा। आपके हिसाब से जो 26 परिवारों के जो
सदस्य उजड़े हैं, व्यक्ति गए हैं, किसी का बेटा गया, भाई गया है, पति गया है, और अब जो शहीद हुए हैं युद्ध में, क्योंकि युद्ध होता नुकसान होता ही है, तो उसकी साजिश तो सभी नमन करते हैं। तो आपके जो गुरुग्राम के जो अलर्ट मोड पर है वो किस तरह के देखते हैं आप? ये गुरुग्राम में अलर्ट मोड पर उपायुक्त महोदय ने किया हुआ है और जंग की परिस्थिति को देखते हुए अलर्ट मोड पे किया था। और पहलगांव में जिस प्रकार से हमारी माताओं बहनों का सिंदूर मिटाया गया उन आतंकवादियों की वजह से, और जिस प्रकार से मोदी जी ने सिंदूर नाम रखकर ही उनका बदला लिया, सिंदूर ऑपरेशन नाम देकर, उससे देश में दुख तो है कि पहलगांव में दुख हुआ, हमारे कुछ शहीद भी हो रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से मुंह तोड़ जवाब दिया है, आम जनमानस के मन में कहीं ना कहीं खुशी की लहर तो है। हाँ देखिए, बिल्कुल यहाँ पर देखा गया है, बदला जरूर ले लिया है, क्योंकि भारत ने लगातार मुंह तोड़ जवाब दिया पाक को। क्या मानना, मुंह तोड़ जवाब दे दिया है अब तो? हाँ बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया। हाँ बहुत बढ़िया किया। अच्छा, अभी थोड़ी कसर रही है। अभी हमारा भरपाई नहीं हुई है, जो हमारा नुकसान हुआ, जो हमारे 26 मारे हैं, फिर उसके बाद 13, 14, 16 मारे हैं, और जवान भी हमारे मर गए हैं। अभी हमारी भरपाई नहीं हुई है, ये इससे हम संतुष्ट नहीं है। अभी आपको क्या लगता है पाक अपनी हरकतों से बाज आएगा? वो तो अभी भी नहीं आया था, जब वो बोल दिया, बताते हैं कि अमेरिका ने मध्यस्थ करके और वो सीज़फायर करवा दिया। उसके बाद भी उन्होंने शाम को 6-7 बजे फिर दोबारा उन्होंने बमबारी करी है।